बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और वीडियो को बीच में स्किप ना किया करें। अब आज हमारे पास गाड़ी है हुंडई एलेंट्रा 2015 मॉडल। इसका कंप्यूटर डैमेज है तो इसको कंप्यूटर आज क्लोन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये दो कोयल हैं, 1 नंबर और 3 नंबर कोयल जो है ना वो कंप्यूटर ने डैमेज की हुई है। कंप्यूटर पहले से रिपेयर है। ये इसका पुराना कंप्यूटर है, ये आप देख रहे हैं ओपन है और ये रिपेयर है। फिर इसने जो है ना वो कंप्यूटर ने कोयलें डैमेज की हैं। ये कोयलों की हालत आप देख सकते हैं। अभी ये कंप्यूटर इसमें गाड़ी में लगाना है, इसका डाटा पूरा इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो पीसीएम फ्लैशर के ज़रिए से इसको पूरा क्लोन करेंगे। वो किस तरह करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो छोटा कंप्यूटर है इसका पिन कोड बिल्कुल इजी निकल आता है और ये X100 किसी भी प्रोग्रामर से प्रोग्राम आसानी से हो जाता है, आसानी के साथ हो जाता है। ये इसका पार्ट नंबर होता है, यहाँ पे आप देखें ME 17911। ये देखें यहाँ पे भी ME 17911, ये इसका पार्ट नंबर होता है। जी फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर मैंने ओपन कर लिए हैं दोनों। ये पुराना आप देख सकते हैं किस तरह डैमेज है, ये भी डैमेज है और ये आईसी भी डैमेज है। ये दोनों कोयलों के हैं, ये पुराना और ये नया वाला है। क्लोन करेंगे इसको। ये इसका प्रोसेसर नंबर है TC1762, सेम इसी का भी यही है TC1762। सबसे पहले इसकी फ़ाइलों को रीड करेंगे, 2 फाइलें EEPROM और मेन फ्लैश, और फिर इसके अंदर राइट करेंगे। ये कनेक्शन है इसके, दोनों के एक जैसे हैं। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ K-Tech का है और ये बूट वायर बूट पिन लगेगी BDM फ्रेम के अंदर, और PCM फ्लैशर डोंगल पावर बॉक्स और ओपन पोर्ट। तो कनेक्शन लगाने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। जी फ्रेंड्स, तो कनेक्शन मैंने लगा लिए हैं। कनेक्शन की तरतीब कुछ इस तरह से है। यहाँ देखें कि फ़र्स्ट पे जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरे नंबर पे जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट और यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट। तो ये कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने बूट वायर लगाई है। के अंदर भी है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे पिन पे दूसरे नंबर पिन 1 नंबर और 2 नंबर, ये थोड़ी सी साइड पे आ जाती है। तो ये मैंने बूट वायर लगा दिए। अब इसको आइडेंटिटी करेंगे। यहाँ वो सबसे पहले यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है हमारा जो मॉड्यूल नंबर है ME 17911, 17912, 17913, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैंने लगा दिया। अभी आइडेंटिटी करेंगे। बोल रहा है कि इग्निशन स्विच ऑन, तो मैं इसको नीचे करूँगा। तो ये सारी मालूमात पिन नंबर को हार्डवेयर नंबर ECU नंबर 17911 और कैलिब्रेशन जो भी है। और यहाँ से हम अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेसर कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकें TC1762। तो इसकी 2 फाइलें हम रीड करेंगे, इसकी इस वाले की, और फिर इसके अंदर राइट करेंगे। यहाँ से प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, ये सबसे ऊपर है। सबसे पहले माइक्रो, उसके बाद आइडेंटिटी। जब हम प्रोसेसर रीड करेंगे तो बूट वायर ज़रूरी है।
और उसके बाद आपने जो ना ऑटोमेटिक मोड पे कर देना है सबसे ऊपर। तो यहाँ से हम करेंगे यस, नीचे ये देखें सीरियल नंबर, और ये हमारा प्रोसेसर है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो अभी माइक्रो हम जो है ना, इसकी मेन फ्लैश है इन्फिनियन ट्राइकोर, ये हमारी माइक्रो जो सबसे बड़ी फ़ाइल है, उसको रीड करेंगे। ऑटो पे है। ये मेन फ्लैश रीड हो चुकी है, इसको करेंगे हम सेव, चेक सम करेक्ट। तो ये फाइल आ चुकी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे ईप्रोम फाइल रीड, जिसके अंदर डेटा होता है, पासवर्ड वगैरह, जो भी आप कोड वगैरह जो भी होते हैं। यहाँ पे देखें TC1762, ये ईप्रोम है। अभी इसको रीड करेंगे, पहले आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद रीड करेंगे। ओके, ये रीड हो चुकी हैं दोनों ईप्रोम। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईप्रोम, और ये प्रोसेसर भी माइक्रो लिखा हुआ है उस पर। ओके, चेक सम करेक्ट। अभी ये हमारी दो फाइलें आ चुकी हैं। तो अब ये दो फाइलें हम दूसरे ECU में राइट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो दूसरा मैंने कनेक्शन जो न्यू इंस्टॉल करना है गाड़ी के अंदर वो लगा ली है। ये कनेक्शन लगा लिए हैं, बोर्ड वायर लगा लिए मैंने, और ये पुराने वाला है। और यहाँ पे कनेक्शन मैंने ऑटोमेटिक मोड पे कर दिया ऊपर की तरफ, ये भी बूट मोड ऑटो है, और ये 5 वोल्ट नीचे की तरफ। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे। पहले माइक्रो हम सेलेक्ट करेंगे, जो मेन फ्लैश है वो सिलेक्ट करके, फिर पहले जो ये फ्लैश है ना माइक्रो, ये इसको राइट करेंगे। पहले इस फाइल को राइट करेंगे, ये ऊपर वाली है, नीचे ईप्रोम है, ऊपर जो है ना माइक्रो है। यहाँ से राइट करेंगे। ओके, चेक सम। कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ईप्रोम, ये नीचे वाली है TC1762 ईप्रोम। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारी ईप्रोम है। यहाँ से राइट। तो अभी तकरीबन सारा काम कंप्लीट है। इसको एक बार आइडेंटिटी करेंगे सारी।
यहाँ से आइडेंटिटी इग्निशन स्विच ऑन। तो ये हमारा जो मेन फाइलें हैं और मेन फ्लैश और ईपॉम फ्लैश हम इसके अंदर राइट कर चुके हैं। अभी ये कंप्यूटर जो गाड़ी के अंदर लगा के फिर स्टार्ट करके फिर आपको गाड़ी दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने कंप्यूटर लगा लिया है। जो क्लोन किया है मैंने वो अंदर इसके आर्जी तौर पे लगाया है चेकिंग के लिए। बैटरी लगाई है और ये पुराने वाला पड़ा हुआ है। 2 कोयलें डैमेज थी, एक मैंने लगा ली है, एक कोयल को निकालना बाकी है। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चाबी की लाइट आ रही है, चेक लाइट आ रही है। अभी सलफ मार के देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी एक कोयल काम नहीं कर रही, उसको निकालना बाकी है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मेन मकसद था इस कंप्यूटर को क्लोन करना, तो वो क्लोन हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा।